हाय ऑल। इस वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगॉन से कुछ क्वेश्चंस और रिजॉल्व करेंगे सो दैट हमें कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, सो ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। तो इसमें लिखा है फाइंड ऑल इंटीरियर एंगल्स, जितने भी अंदर बने हैं हमें इन सब एंगल्स को पता करना है। राइट नाउ दे आर इन द एक्स फॉर्म, लाइक 2x 5x, आप इसे स्मॉल x भी लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर माई हेल्प आई रिटन इट एज कैपिटल सो दैट मोर रीडेबल हो जाए। ओके, तो अभी सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स का सम होता कितना है। तो इंटीरियर एंगल्स का सम अगर आपको याद हो तो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री n-2। राइट, यही तो होता है। और अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो वो है 2x। एक तरफ से सारे जोड़ते चलते हैं, ठीक है ना। 5x 4x 5x 4x, बस इतना ही, ठीक है ना। तो अभी n कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 डंडी है ना, तो 5 हुआ। तो 5 में से 2 घटाया 3, तो ये हुआ 180 इंटू 3, और इसको आप जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 20x। राइट, 5 5 10 18 2 20। तो फिर आपका x कितना हुआ भाई, तो x आपका हुआ 180 इंटू 3 बाई 20, ये 9, जो कि आपका हुआ 27 डिग्री। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे उस हिसाब से तो फिर आपका 2x आपके ऊपर के एंगल भरोगे वो आएंगे 54 डिग्री। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करोगे x मतलब 2 इंटू 27 तो इतना आएगा। ये 5 इंटू 27 तो फिर आपका आएगा 135 डिग्री। राइट, और 4x कितना होगा आपका 108 डिग्री। तो फिर आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, अगर आपको एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो, एक तो आप चाहे डायग्राम बना के उन्हें बता सकते हो कि ये वाला आपका 54 डिग्री हुआ, ठीक है, ये वाला आपका 135 डिग्री हुआ, ये वाला आपका जो है 108 डिग्री हुआ, है ना। इस तरीके से भी आप बता सकते हो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, सबका नाम दे दो ABCDE, है ना, और फिर आप ऐसे दे दो एंगल ABC, जो बीच में है वही एंगल हुआ, तो ये वाला है ना, इक्वल टू 5x डिग्री इक्वल टू 135 डिग्री। ऐसे ही अगर आपको C वाला बताना है तो BCD इक्वल टू 4x डिग्री इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो कि हम कैसे मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डायग्राम नहीं बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको ईजिली। ओके, चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसमें हमें x निकालना है, मतलब ये वाला, और जो हमें वैल्यूज़ दी हैं वो कौन कौन सी दी हैं, ये दी है, ये दी है, और ये वाली दी है। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं। अभी ऐसे ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली इसमें ऐसे वाला बनेगा, है ना, तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा। राइट, ये 80 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा 80, और पूरा तो 180 होता है ना, तो ये वाला 100 डिग्री आया। राइट, अब सबसे पहले अगर हम ये वाला निकाल लें तो इससे हमें x मिल जाएगा, क्योंकि टोटल तो 180 होगा ना। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है 180 n-2। राइट, अभी इक्वल टू कितना होगा 90 प्लस 100 प्लस 60, और फॉर द टाइम भी हम इसको y मान लेते हैं प्लस y। ठीक है, तो n इसमें कितना है, क्योंकि ये 4 साइड्स हैं ना, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड, तो 4 माइनस 2 2 आया, तो 180 इंटू 2 इक्वल टू 250 प्लस y। तो अगर आप y लोगे तो कितना आएगा 360 माइनस 250, ठीक है, जो कि आपका इक्वल होगा 110 डिग्री। ये वाला अंदर वाला 110 डिग्री। अभी फिर बाहर वाला कितना होगा, इसको आप कैसे निकालोगे, तो उसको आप 180 से माइनस कर दो। ठीक है, 180 से आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। सो x इक्वल टू 70 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू। अभी आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ना ऐसे 3 कोऑर्डिनेट से देंगे और पूछेंगे कि एरिया निकालो। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस x2
y3 माइनस y2 x3 प्लस x1 y3 प्लस y1 x3, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये वाले आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे कंसीडर करके पूरा फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, तो कैसे लिखोगे, 5 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 4, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखोगे। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई करोगे तो फिर ये कितना बन जाएगा, 10 माइनस 63 प्लस 72 माइनस 8 प्लस 40 माइनस 28, ठीक है ना। अभी ये कितना आएगा अगर देखा जाए, माइनस करके कैलकुलेट करेंगे, माइनस 53, 64 और 12। अगर आप इसको थोड़ा सा जैसे कि इसको इससे हटाओगे तो सम करोगे तो 11 प्लस 12, ठीक है, जो कि आ रहा है 23, और बाहर मोड लगा से मतलब हम प्लस का रखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 23। आगे यूनिट क्या आएगी, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो अगर सेंटीमीटर है तो फिर आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, अगर इंच है तो फिर ऑब्वियसली आप इंच स्क्वायर, है ना, इस टाइप से आप लिखोगे इसको, ठीक है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करोगे। मेरे हिसाब से एग्जाम में ये प्रॉब्लम एक कंपलसरी आनी ही आनी चाहिए, एक ये प्रॉब्लम और एक ये फाइंड एक्स, ये दो प्रॉब्लम्स कंपलसरी आनी चाहिए, ठीक है, विच कैन स्कोर यू ए गुड मार्क। तो आप अगर इन दोनों प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके आसानी से इसमें दो क्वेश्चंस तो फिक्स हैं जो कि आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।